हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 के प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 52 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 53 है, यानी कि 3 मई फ्राइडे का दिन है। ठीक है, तो जो हमारी हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है, यदि आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हो और डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हो तो अप्रॉक्स आपका स्कोर 160 तक आ सकता है। ठीक है, और इसमें साथ ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है छोटा चैप्टर है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 2 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में टोटल आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, आज आपका डे 2 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या आ रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैथ है तो मैथ के प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो सेल्फ स्टडी करना नहीं जानते, तो उनको सेल्फ स्टडी कैसे करना है। सबसे पहले उनको करना क्या है, यदि आप एक बार सिलेबस ख़त्म कर चुके हो या बिगिनर्स भी हैं तो सबसे पहले मार्केट में कोई आपको क्लास नोट ले लेना है। जैसे कि गगन सर, राकेश सर, आदित्य रंजन सर की आपको क्लास नोट परचेज कर लेना है। ठीक है, क्लास नोट परचेज करने के बाद उसमें जो भी टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं बुक में उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कर लेने हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्सेज। बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो पेड कोर्स ले रखे होंगे, तो उनको पेड कोर्स अपना जितना भी हम टॉपिक डेली बेसिस में देते हैं उनको उतना करते जाना है। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो पेड कोर्स जिनके पास नहीं है और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं तो उनको करना क्या है, यूट्यूब से अपना सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, यूट्यूब से कैसे करेंगे, जैसे कि हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डलवा दिया है रेशियो पोर्शन का, जो कि गगन सर ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, गगन सर ने रेशियो पोर्शन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट के बारे में गगन सर ने एक सीजल 2024 को टारगेट करते एक बुक लॉन्च की थी, सीजल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग एक बुक लॉन्च की थी। तो आप इस बुक के थ्रू आप अपने जितनी भी मैथ है, यानी कि मैथ है और जो टॉपिक आपका रेशियो पोर्शन चल रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यदि आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया और रिवीजन कर लिया तो सारे क्वेश्चंस आपके इसी मोड पे आते हैं, इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस बुक से। अब इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने नाउन एंड जो प्रोनाउन नाम का चैप्टर, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट किया गया है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 4 डेज का टाइम दिया हुआ है। आज आपका डे 2 है। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है। डे 2 कंप्लीट करने के साथ साथ एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है, ताकि अब ये पता चलता रहे कि आपको इंग्लिश में स्कोर बन कितना आ रहा है। ठीक है, इसके साथ बता दें कि ग्रामर है कहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए आप नीतू मांकी वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बक्सी या एमबी पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बट सजेस्ट आपको यही किया जाएगा कि यदि आप बेस्ट बुक की तलाश में, बेस्ट बुक यदि आप चाहते हैं ग्रामर के लिए, तो नीतू मांकी वॉल्यूम फर्स्ट है। तो आप नीतू मांकी वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बुक है अपने आप में। ठीक है, जितने भी एसएससी के टॉपर्स हैं सभी के सभी इसी बुक को फॉलो करते हैं। इसके बाद बता दें इंग्लिश वोकैब के बारे में, तो इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं। ठीक है, और डेली बेसिस में आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 5 फ्रेजल वर्ड हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का आपका टारगेट है कि आज आप 1026 से लेके 1050 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ ही आपको 821 से लेके 840 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद 5 आपको फ्रेजल वर्ब, यानी कि 206 से लेके 210 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही बुक पर मिल जाएंगी। यदि बुक लिस्ट की बात करें तो एक ही बुक आपको परचेज करनी है, वो है ब्लैक बुक। ठीक है, तो ब्लैक बुक बहुत बेहतरीन बुक है, आप इस ब्लैक बुक को ले सकते हैं
और जितनी भी वोकैब है पूरी की पूरी इसी बुक से पूछी जाती है, चाहे वो सीजल की एग्जाम की हो, सीएसएल, एमटीएस, जीडी, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की हो। ठीक है, सारी की सारी जो वोकैब है ये ब्लैक बुक से ही पूछी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ ही बता दें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में हमने वेन डायग्राम नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट है क्यूब एंड डाइस। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 4 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आप 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका टारगेट है, आज आपका डे 2 है, तो आज आपका टारगेट है कि आप 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके साथ एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। अब सेक्शनल टेस्ट आपको चारों सेक्शन के आपको देने हैं, ताकि आपको पता चलेगी कि आपका स्कोर बन कितना रहा है। ठीक है, अब बात करें बुक लिस्ट की, तो इसमें बुक लिस्ट आपको फॉलो करना है। इसमें कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो, लाइक दैट किरण, पिनाकल, घटना चक्र, कोई भी बुक ले सकते हो जो भी आपको बेस्ट लगे, बट ये अपडेटेड बुक होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये अपडेटेड बुक होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ बात कर लें जीके की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जीके में आज हमारी जूलॉजी चैप्टर जूलॉजी खत्म हो जाएगा। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक फिनिश किए हुए हैं, जैसा कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इसके बाद हमारी बायोलॉजी हो गई। इसके बाद बायोलॉजी के साथ साथ इसमें हमने जूलॉजी स्टार्ट कर दी थी। जूलॉजी का भी ये कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया है आज बॉटनी का। ठीक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है बॉटनी का। ठीक है, ये इतने सारे टॉपिक आपके फिनिश हो चुके हैं, अब न्यू टॉपिक चल रहा है बॉटनी का। तो आप डे फर्स्ट से लेके, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस में आपको 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, और ये जनरल साइंस की आज 10 नंबर की क्लास है। जूलॉजी में आपको आज 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, क्योंकि जूलॉजी का आज लास्ट डे है। पहला टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। अगला है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। अगला है फूड आइटम्स यानी कि भोज्य पदार्थ। अगला है विटामिन्स यानी कि विटामिन। अगला है मेजर डिसीजेज यानी कि प्रमुख रोग। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब थोड़ा सा बॉटनी के बारे में जान लेते हैं कि बॉटनी में हमने आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए दिए हुए हैं। बॉटनी हमने एक ही टॉपिक आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको क्लासिफिकेशन प्लांट्स का पढ़ना है। ठीक है, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से बन जाता है। ठीक है, ये टोटल 6 टॉपिक आपके हो गए, और इन 6 टॉपिक में आप अपना अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो आपको 2 बुकें फॉलो करनी है। एक थ्योरी की बुक फॉलो करनी है, चाहे आप लूसेंट फॉलो कर लो या और कोई बुक फॉलो कर लो, लेकिन थ्योरी की बुक को कम से कम 3 से 4 बार आपको रीडिंग करनी है, थ्योरी वाली बुक को। ठीक है, इसके साथ ही बता दें किरण की एक पीवाईक्यू बुक लेनी है, और इस पीवाईक्यू बुक को कम से कम 2 से 3 बार आपको इसकी रीडिंग करनी है। 2 से 3 बार इसकी रीडिंग करनी है। पीवाईक्यू के नाम पे आप कोई बुक ले सकते हैं, और किरण भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको किरण की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको पसंद आया हो टारगेट, ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।